नारायण। निहार हार घनसार सुधाकराभ्याम कल्याणदाम कनकचंपकदाम भूषाम उत्तुंग पीन कुचकुंभ मनोहरांगी वाणीं नमामि मनसा वचसा विभूत्यै। आब्रह्मांड विपीलिकांत तनुभृत्तुजृंभमाणा स्फुटं जाग्रस्वप्न सुषुप्तिभासकतया सर्वत्र या दीप्यति सा देवी जगदंबिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्या करुणानिधि शुभकरी भूया सदा श्रेयसे। लौहित्य निर्जित जपा कुसुमानुरागां पाशांकुशौ धनुरिषूनपि धारयन्ति ताम्रेक्षणामरुणमाल्यविशेषभूषां ताम्बूलपूरितमुखीं त्रिपुरां नमामि। शिखिमुकुटविशेषं नीलपद्माङ्गदेशं विदुमुखकृतकेशं कौस्तुभापीतवेशं मधुररवकलेशं तं भजे भ्रातृशेषं ब्रजजनवनितेशं माधवं राधिकेशं। कृष्णातीरे कोकिलाकेलितीरे गुञ्जापुञ्जे देवपुष्पादिपुञ्जे कम्बुग्रीवौ चित्तबाहो चलन्तौ राधाकृष्णौ मङ्गलं मे भवेतां राधाकृष्णौ मङ्गलं मे भवेतां। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। समुपस्थित आचार्य वृंद, भक्त वृंद, भक्तिमती माताओं, आप सभी लोग गर्ग संहिता की कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसके अंतर्गत पिछले दिनों में आप लोगों ने श्री गिरिराज पूजन के संबंध में ये श्रवण की भूमिका श्रवण की थी। भगवान श्याम सुंदर नंद नंदन मदन मोहन नंद बाबा से सभा के मध्य में बात कह रहे हैं कि बाबा किसका पूजन हो रहा है। बोले ये पूजन इंद्र देव का हो रहा है। बाबा उससे क्या लाभ होगा। बोले बाबा लाला वो हमारा देवता है और वो वर्षा करता है, उससे घास उपजती है, घास को हमारी गाय चरती हैं, वो हम सबको दूध देती हैं, हमारा धंधा चलता है। तो बोले बाबा इंद्र तो कोई देवता है नहीं, जो 100 यज्ञ कर ले वो इंद्र हो जाता है और जब उसकी तपस्या पूर्ण हो जाती है, पूर्ण क्षीण हो जाती है तो वो हटा दिया जाता है, दूसरे का नंबर लगा होता है, फिर दूसरा आ जाता है। वो इंद्र मुक्ति तो नहीं दे सकता, न भुक्ति ही दे सकता। जो उसके अधिकार में नहीं, कि स्वयं मुक्त नहीं है तो मुक्ति क्या देगा। ये भी विचारणीय प्रश्न है। जो विषयों में फंसा हुआ है, संसार के जगत जाल में फंसा हुआ है, वो आपको कैसे मुक्त करेगा। जो स्वयं जेल में बंद है वो आपकी जमानत कैसे लेगा। बोले बाबा
ये तो बात कुछ समझ में नहीं आई। तो वहां पर जो सतनंद है, सन्नंद, ये सबसे बूढ़े हैं। सन्नंद बूढ़े भी हैं और विद्वान भी हैं, योग्य हैं, सत्संगी हैं। सन्नंद बोले, लाला तो फिर क्या होना चाहिए? बोले, बाबा हमारे समझ में तो ये सब परंपरा ठीक नहीं, गिरिराज भगवान का पूजन होना चाहिए, गिरिराज भगवान का पूजन होना चाहिए। बात का मेरा, गिरिराज भगवान का पूजन होना चाहिए और विधिवत वो गिरिराज भगवान वही हमारे आगे वृद्धि करेंगे, वही हमारी गौओं की सेवा करेंगे, गायों की वृद्धि होगी उन्हीं से। तो बोले, लाला जी बात तो ठीक नहीं, ये तो ठीक नहीं समझ में आती, हमारी परंपरा है, कुल परंपरा है, वो नाराज हो जाएगा गिरिराज, वो नाराज हो जाएगा इंद्र। तब बोले, बाबा तुम्हारी इच्छा, वैसे हमारे गिरिराज जी नाराज हो जाएंगे तो ज्यादा क्षति हो सकती है। इंद्र के नाराज होने से गिरिराज जी रक्षा करेंगे, गोवर्धन भगवान रक्षा करेंगे, इंद्र नाराज हो जाएगा तो। लेकिन गोवर्धन भगवान नाराज हो गए बाबा, तब कौन रक्षा करेगा? वैसे मैंने तो अपना सुझाव दे दिया है, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा काम करो। यही कहना चाहिए भैया, हमारी ये परामर्श है, आगे तुम्हारी इच्छा रही, जो उचित समझो सो करो। सन्नंद बोले, भरी सभा में सन्नंद बोले कि जो ये लाला श्री कृष्ण कह रहा है बात वही सही है, सबको इसकी बात मानना चाहिए। देखो, इसने छोटी सी अवस्था में पूतना को मार डाला, तृणावर्त को मार डाला, उसे मार डाला, घासुर को मार डाला। ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसलिए इसकी बात मानना चाहिए। सब लोग तैयार हो गए, हाँ भैया बस श्री कृष्ण की बात मानी जाएगी। ऐसे जब सब लोग तैयार हो गए, श्रुत्वा बचो नंद सुतस्य साक्षात् श्रीनंद सन्नंद वरा वृजेशा सुविस्मिता पूर्वकृतं विहाय प्रचक्रिरे श्री गिरिराज पूजा नीत्वा बलिन्मयिथिलनन्दराजः श्रुतौ समानीय च रामकृष्णौ यशोदया गिरिपूजनार्थं समुत्सुको गर्गयुतो युतः प्रसन्नः त्वरं समारूह्य महोन्नतं गजं विचित्रवर्णं धृतहेमशृङ्खलं गोवर्धनान्तं प्रियौ गवाङ्गणैः शरद्घनैः शक्र इव प्रियायुतः। जब ऐसा सुना सन्नंद के द्वारा कहा गया, तो सभी लोग सन्नंद की बात मानकर और भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर, जितने भी ब्रजेश्वर थे, ब्रजेश्वर नंद, उपनंद, नंदराय, वृषभानु राय, सभी के सब वृद्ध और बहुत लोग प्रसन्न हुए। सभी लोगों को आह्लाद हुआ, प्रबोधित हुए और बड़े विस्मित हो गए। देखो, इतनी वर्षों से पूजा गिरिराज की चली आई और सब लोगों ने, इन बूढ़े लोगों ने परंपराओं को छोड़कर इस बालक की बात मान ली। सभी पूजा के लिए तैयार हो गए। सुविस्मिता पूर्व कृतम विहाय, और सबने कहा आज से मैं इंद्र की पूजा का त्याग कर रहा हूं, त्याग दिया। अब जैसा लाला कह रहा है वैसी पूजा होगी, जैसे सन्नंद ने बताया उसके अनुसार चलेंगे। तो सभी के सभी लोग अब सामग्री एकत्रित करने लगे। गिरिराज पूजन की सामग्री एकत्रित करने लगे। नीत्वा बलिन्मयि थुलनंद राजा, तो उस समय नंद भगवान ने, नंदराज ने
नंद बाबा ने अपने दोनों पुत्रों को ले लिया है, जो दोनों बलवान पुत्र हैं श्री कृष्ण और बलराम, इनको साथ में ले लिया है। भेद पूजा की बहुत सारी सामग्री ले ली है। यशोदा जी साथ में है। पूजन करने के लिए बड़े उत्कंठित हैं, गदगद हृदय है, प्रसन्न है। पूजा करने के लिए पहले मन को प्रसन्न सुमन बनाना चाहिए। पूजा करने से पहले ही रोगे कि ब्राह्मण को दक्षिणा देनी पड़ेगी, इतना खर्च हो जाएगा, वो पूजा नहीं लगेगी। खर्च करने के बाद भी उसका कोई लाभ नहीं होगा। पहले अपने मन को सुमन बनाइए, सुमन बनाइए। सुमन का मतलब श्रद्धा से भरपूर कीजिए, तो सबके मन बड़े प्रसन्न हैं। सारी सामग्री लेकर, और पंडित भी कोई साधारण नहीं, पूजा कराने वाला सदैव ब्राह्मण होना चाहिए। आजकल ये जो मोबाइल रख के पूजा कर लेते हैं या कोई कथावाचक को बुला के पूजा करा लेते हैं, ये पूजा नहीं। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा वितिक्रमः त्रीणि तत्र भविष्यन्ति विप्लवम मरणम भयम। जब ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी को आपने ले लिया कि ये तो बहुत बड़े कथावाचक हैं, इनके 4 करोड़ शिष्य हैं, आपने लाके बैठाला ये पूजा करा देंगे। अरे उनके बाप दादे ने कोई परंपरा नहीं, कभी पढ़ा नहीं, कुछ देखा नहीं, ले आए तो क्या होगा? ये विद्वान ब्राह्मणों का अपमान हो जाएगा। आपने किया नहीं अपमान, लेकिन अपमान हो गया। जब मूर्खों की पूजा होती है तो विद्वानों का अपमान किया नहीं जाता, विद्वानों का अपमान हो जाता है। इसीलिए सभा में जहां विद्वान बैठे हो तो सबसे पहले विद्वानों की अनुमति लेकर उनकी पूजा करनी चाहिए। उसमें भी श्रेष्ठ विद्वान कौन है? श्रेष्ठ विद्वान भी हो, ब्राह्मण भी हो, तपस्वी भी हो, ये शर्तें हैं। इनके कुलगुरु का बहुत महत्व होता है। कुलगुरु का अपना महत्व होता है। गर्गाचार्य जी एक कुलगुरु हैं, यादवों के कुलगुरु हैं। तो गर्गाचार्य को साथ में लिया। पूजा कौन कराएगा? बोले गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गाचार्य जी तो जानते हैं ये लाला कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो पहले ही बता चुके हैं साक्षात नारायण है, परिपूर्णतम है। तो गर्गाचार्य जी को साथ ले लिया है, और वो भी अपनी पत्नी के साथ हाथी पर बैठकर, बहुत सुंदर, जिसमें सोने के घंटे पड़े हुए हैं, अच्छा हौदा रखा हुआ है, बहुत ऊंचा हाथी है, चित्र विचित्र, जिसमें चित्रकारी हाथी के ऊपर बनी हुई है। उस पर आरूढ़ होकर सारी गायों को आगे करके, वृषभों को आगे करके, अब गोवर्धन के समीप में सब लोग पहुंचे। गोवर्धन के समीप गए हैं, मानो इंद्र के साथ ऐरावत हाथी पर आज इंद्र आरूढ़ होके इंद्राणी के साथ इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होके आए हुए हों। ऐसा लग रहा है जैसे शरद ऋतु के बादल हो, एक साथ उपस्थित हुए। नंद बाबा है, नंद 9 नंद है, 9 उपनंद है, वृषभानु गण है, 6 वृषभानु राज है, अपने पुत्र पौत्र प्रपौत्रों के साथ है, सभी को साथ ले लिया है। सभी की पत्नियां हैं साथ में। यज्ञ की सारी की सामग्री छकड़ों में भरी हुई है। अब गिरिराज जी के पास पहुंचे हैं। सहस्रबालार्क परिस्फुरद्युतिर मारोह्य राधा शिविकां सखी गणैः सचीव दिव्यांबर रत्न भूषणा बभौ चकोरी भ्रमरी समाकुला
श्री राधा रानी बहुत दिव्य, सैकड़ों बाल सूर्यों की आभा प्रभा वाला एक विशाल रथ, और इस रथ को जो नाना प्रकार के ध्वजा आदि से प्रकाशित होता है, इसे बहुत सारी शिविका रखी हुई है। उनको लेकर राधा रानी अपनी सखियों के साथ ऐसी शोभित हुई जैसे सची चकोरी भ्रमरियों के साथ कही जाती है। इस प्रकार राधा रानी शोभा पाती है। राधा रानी के दोनों बगल में इधर उधर अनेकों अलंकारों से अलंकृत करोड़ों करोड़ों सखियां हैं। ये पूजन के लिए गिरिराज पूजन देखने जा रही हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ दो सखी हैं। एक चंद्रमा को भी लज्जित करने वाली है। एक का नाम है ललिता और एक का नाम है विशाखा। ये विशाखा भी यमुना जी हैं। यमुना जी ने यहां आकर विशाखा का अवतार लिया। अथवा जो श्री विद्या में दंडनाथा और मंत्रिणी देवी हैं। मंत्रिणी देवी ये सलाहकार हैं श्री राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी ललिता की, ये सलाहकार है। और दंडिनी ये दंड देने वाली है। या श्री पार्वती जी की दो अंतरंग सखियां हैं, जया और विजया। वो जया विजया अथवा मंत्रिणी और दंडिनी, यही राधा रानी के साथ आकर यहां ललिता और विशाखा के रूप में विद्यमान है। ये चमर डुला रही हैं दोनों, राधा रानी को पर चमर से शोभा कर रही हैं। इसी प्रकार से रमा और बिरजा ये भी अपने यूथों के साथ अपने अपने यूथ लेके आई हैं। रमा आई है, बिरजा आई है, माधवी आई है, माया है, यमुना है, गंगा है और 32 सखियों के अलग अलग समूह आए। 8 सखियां अलग अलग आई, 16 सखियां अलग अलग आई। इनके सबके यूथ आके ये असंख्य सखियां इस गिरिराज पूजन में सम्मिलित हुई हैं। इस समय जो मिथिला निवासी भगवान राम जब मिथिला में गए थे, उनको देखकर जो देवियां मोहित हो गई थी, वो सब इस समय एक गोपी गोपांगना के रूप में गिरिराज के पूजन में आके सम्मिलित। अभी थोड़े दिन पहले तो रास में आई थी, यहीं थी, यहीं से गिरिराज में पूजन के लिए सम्मिलित हो गई। मिथिला की आ गई, कौशल प्रदेश की आ गई, अयोध्यापुरी की आ गई। जितनी श्रुतियां हैं वो सारी की सारी श्रुतियां ज्ञान मार्गी, उपासना मार्गी, कर्म मार्गी और अर्थवाद की, चारों प्रकार की श्रुतियां, ये श्रुतियां आकर और गिरिराज के पूजन के लिए दर्शन करने गई हैं। रमा देवी जो वैकुंठ से ऊपर के लोक हैं, वैकुंठ सबसे ऊपर नहीं है, वैकुंठ से ऊपर कई लोक हैं। वैकुंठ भी 8 हैं, 1-2 नहीं है। वैकुंठ से ऊपर के रहने वाली जितनी दिव्यांगनाएं थी, ये परम उज्जवल है। जो श्वेत द्वीप है, श्वेत द्वीप जहां भगवान हरि निवास करते हैं, उस श्वेत द्वीप की जितनी भी बालाएं हैं निवासिनी, और ध्रुव आदि के जो लोक हैं वहां की जितनी बालाएं हैं, लोकाचल पर्वत की रहने वाली जितनी भी देवियां हैं,
और जितनी देवी रूपा गोपांगनाएं हैं, यानी एक क्षणी, योगिनी इत्यादि जो भी है, ये सब की सब इस समय गिरिराज की पूजन के लिए आई हैं। समुद्र में जिस समय मंथन हुआ था, लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उस समय भगवान वहां थे, तो इनको देखकर वहां के रहने वाली जितनी भी लक्ष्मी जी की सखियां थीं, सब चाहती थी हमारा भगवान के साथ एक बार वर्ण हो जाता। भगवान ने उनको आश्वासन दिया था, अभी नहीं, द्वापरांत में प्रतीक्षा करो, साधन करो। भगवान समय देते हैं भक्त को। अभी साधन में जो अविपक्व कषाय है, अविपक्व कषाय है, उसके लिए भगवान समय देते। नारद जी से भी यही कहा था। नारद जी से कहा, अभी आपका कश्मल निवृत्त नहीं हुआ, अविपक्व कषाय, आप बैठिए, अभी भगवान के दर्शन नहीं होंगे, भविष्य में होंगे। ऐसे द्वीप की देवियां भी आई हैं, देवी रूपा जो गोपांगनाएं हैं, इनके दल के दल यहां गिरिराज में आ गए हैं। समुद्र से उत्पन्न जो लक्ष्मी जी की सखियां थी और जो गुणत्रय से युक्त देवियां थी, ऐसी अंगनाएं भी आ गई हैं। जो अदिव्य है, सुंदर नहीं है, इच्छा उनकी भी हुई थी। जो भिल्ल आदिक, पुलिंद, खस आदिक थे वन में रहने वाले, उन्होंने देखा था भगवान राम के रूप में घूमते हुए, उनकी भी इच्छा हुई थी। उनसे भी कहा था अब तब मिलना। तो जो अदिव्य है, कुरूप है, वो भी यहां आई है। विमान आकाश में घूमने वाली ऐसी वनिताएं जो आकाशचारी हैं, वो भी आई हैं। जितनी औषधियां थी, जितनी भी औषधियां थी, उनके मन में हुआ वो भी सब स्त्री रूप में परिणित हो गई थी। उनमें कुछ दिव्य थी, कुछ अदिव्य थी। कुछ हानिकारक भी औषधियां हैं, जहर रूप में भी हैं। वो औषधियां जो सारी की सारी गोपांगनाएं बन गई थी, वो सभी आई हैं। जालंधर के यहां जिस समय गए थे, वृंदा के सतीत्व के प्रसंग में जितनी भी उसके अंतःपुर में देवियां थीं और भगवान को देखा था, वो सबकी सब कामुक हो गई थीं। वो भी सब इस समय गोपांगनाएं बनकर और गिरिराज के पास आई हुई है। बृहस्पति नगरी, उसकी सारी देवियां आई हैं। सुतल, बितल, तलातल, सातल, पाताल इत्यादि में निवास करने वाली जितनी भी दिव्यांगनाएं हैं, इनके सारे के सारे समुदाय गोवर्धन के पास आकर सब विराजमान हुए। इनकी संख्या असंख्य हो गई। अप्सराएं भी सारी की सारी आ गई। जितनी नागलोक की कन्याएं थी, वो भी आ गई हैं। आकर और जितनी ब्रजवासिनी थी, ये भी यूथ बना के आ गई। सबने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए, हाथ में पूजन सामग्री ले ली, दीपक जला लिए और गिरिराज के पास पूजा करने के लिए आ गई हैं। बालक हैं, बूढ़े हैं, वृद्ध और युवक हैं, गोप हैं, सबने पीतांबर पहने, सबने पीतांबर पहने हैं और पगड़ी बांध लिया। ब्रजवासियों का झंगा पहनते थे, वो पहन लिए, पगड़ी बांध ली है। पूजा करते समय रंग बिरंगे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। आजकल कथावाचक जैसे बैंड बाजे वाले होते हैं ना, बैंड बाजे वाले ऐसा वेश बना लेते हैं और धर्मशास्त्र निषेध करता है
यदि शंकर जी की पूजा करनी है तो श्वेत वस्त्रधारी ब्राह्मण होना चाहिए, साधक श्वेत वस्त्र में रहना चाहिए। यदि किसी को भगवान विष्णु की पूजा करनी है तो पीत वस्त्रधारी होना चाहिए। भगवती दुर्गा की आराधना वाला साधारण लाल वस्त्र नहीं, वही सफेद पीत में रहे। आजकल नाटक हुआ ना, रंग बिरंगे छीट के कपड़े पहनते, फूल कड़ी कुर्ते ऐसे बना लिए पंडितों ने। पीले वस्त्र, पीली पगड़ी, नंगे सिर नहीं रहना चाहिए। पूजा करते समय टोपी लगा लेना चाहिए, सिर बांध लेना चाहिए, शोषणीश होना चाहिए। सभी लोग आए, सभी ने मोर पंख एक एक लगा लिया है सिर में, गुंजा के हार पहन लिए हैं, बरमालाएं पहन ली हैं, नई लाठी ले ली, नई अपनी लाठी ले ली मजबूत, और सबने अपनी बंशी लेकर बड़े दिव्य शोभा से आभूषित हो गए। नारद जी कहते हैं, राजन बहुलास्व, हमारे मुख से भगवान शंकर जी ने सुना कि गिरिराज का पूजन होने जा रहा है और भगवान श्री कृष्ण नंदन मदन मोहन गिरिराज का पूजन कराएंगे, इंद्र की पूजा का बहिष्कार कर दिया है। तो उनके मन में उत्सुकता हुई, बोले मैं भी देखने जाऊंगा, बोले मैं भी देखने जाऊंगा। और उन्होंने भी, भगवान शंकर जी ने तुरंत जटाएं बांधी और चिता की भस्म लगाई शरीर में। श्रुतोत्सवम शैल बरस्य मन्मुखात् गंगाधरो बद्ध कद कपर्द मंडलम, गंगाधरो बद्ध कपर्द मंडल कपाल भिन्नस्ते नस्थिज भस्म रूषिता सर्पालिमाला बलयैर विभूषिता। जटाएं बांध ली, बड़े बड़े नागों के हार पहने, कंगन नागों के बनाए, बाजूबंद नागों के हैं, कमर में फेंट नागों की कसी हुई है, अपनी वेशभूषा बना ली, हाथ में एक मनुष्य की खोपड़ी है, कपाल ले लिया है। कपाल लेकर अब क्या कहा पार्वती जी से, यहां वर्णन है, क्या कहा है बताते हैं। कुछ ब्रजवासी लोग कहते, पुराने लोग कहते हैं, कन्हैया ने भगवान शंकर जी को याद किया था कि बाबा ये तो बड़ी समस्या हो गई। बोले क्या? कि गिरिराज का पूजन कराना है, इंद्र के मान का मर्दन करना है। बोले फिर? कि बाबा इसे काम नहीं चलेगा, जी तो ब्रजवासी हैं, बहुत खिलाएंगे, अब बिना विषय कोई हिसाब से तो खाया नहीं जाएगा। बोले क्या? कि बाबा आप आ जाना, आप सब भोग लगा लेना, थोड़ी बहुत अच्छी चीज मैं खा लूंगा और सब आप खा लेना। एक जगह तो वर्णन है कि शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि भांग की पकौड़ी बना दो, भांग की पकौड़ी बनाओ और पहले डट के खा लेते हैं, भांग खाने के बाद भूख ज्यादा जोर लग जाती है, फिर जाएंगे चलेंगे और फिर थोड़ी कन्हैया खिला देंगे तो वो भी कितना भी खाता रहेगा पता नहीं लगेगा और हम खा लेंगे। तो भगवान शंकर जी ने क्या तैयारी की? धत्तोर भंगा विषपान व्यूहलो हिमाद्रिपुत्री सहितो गणावृत आरुह्य नंदीश्वरमादिवाहनम समाययो श्री गिरिराज मंडलम। शंकर जी ने कहा पार्वती जी अब जल्दी घोट लो। धत्तूर भंगा, कि ऐसे नहीं, भांग में धतूरे के बीज डाल लो। और क्या फिर? कि तब भी ना काम चलता हो तो थोड़ा विष और मिला दो हलाहल। जब स्मृति ही नहीं रहेगी तो कितना भी खा लो, होश ही नहीं रहता भंगड़ी को। धत्तूर भंगा विषपान व्यूहलो। अब इतना खा लिया,
भांग धतूरा विष पी लिया, शंकर जी को होश ही नहीं रहा, आंखें चढ़ गई, लाल लाल आंखें हो गई। हिमाद्री पुत्री सहितो गणावृता, सभी चेलाओं को आदेश दे दिया कि सभी लोग चलेंगे। कहाँ के गिरिराज पूजन देखेंगे। हिमाद्री पुत्री, हिमालय की पुत्री जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी, उनसे कहे आओ बैठो रथ पर। रथ नंदीश्वर है, अपने आप भी बैठ लिए, पार्वती जी को बैठा लिया नंदीश्वर पर, दोनों बैठ लिए। सारे गण अपने अपने वाहन पर सवार होकर चिल्लाते हुए, को मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई मुख से बाजा बजा रहा है, कोई के शरीर है ही नहीं, किसी के पैर नहीं तो किसी के पेट नहीं तो किसी के सिर नहीं। सारे जितने भूत प्रेत मरहा मसान साकिनी डाकिनी पिशाचिनी सबकी सब साथ चले। और इतने ही नहीं, उमा के साथ अपने आप तो बैठे ही हैं, जितने प्रमथ गण हैं इन्होंने चारों तरफ से, आगे भी हैं पीछे, जिसे कोई वीआईपी चलता है, आगे भी बहुत सारे गण हैं, पीछे भी हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं, बीच में माता जी के साथ अपने आप हैं। इसलिए मुख्य मुख्य जितने राजर्षि थे कहा तुम भी चलो, ब्रह्मर्षि थे तुम भी चलो, देवर्षि थे तुम भी चलो, सबके लिए आदेश दे दिया है। जितने हिमालय में सिद्ध रहते थे, जितने हंस परम हंस रहते थे, सभी को आदेश दे दिया। हजारों हजार ब्राह्मण, ये सब के सब ब्राह्मण, वेदज्ञ ब्राह्मण, चलो मंत्र कौन बोलेगा, तो सब ब्राह्मणों को साथ ले लिया है। इस समय दर्शन करने के गिरिराज के पास आए हैं। आश्चर्य हुआ है। गोवर्धनो रत्न शिला मयो अभूत, ये जो वृंदावन का गोवर्धन है, ब्रज का गोवर्धन है, इसकी शिलाएं रत्नमय हो गई। कहीं पन्ना की है, कहीं पुखराज की है, कहीं माणिक्य की है, कहीं मूंगा की है, कहीं स्फटिक की है। सारी की सारी शिलाएं गिरिराज की स्वर्णमयी हो गई, रत्नमयी हो गई। 4 बड़ी बड़ी चोटियां थीं, ये दिव्य प्रकाश फैलाने लगे, मणियों के प्रकाश से प्रकाशित होने लगे। बड़े बड़े भ्रमर आके यहां गुंजायमान होने लगे और बड़े सुंदर झरने कल कल करके निनाद करते हुए बहने लगे। इस समय मेरु पर्वत ने जब सुना, अरे गिरिराज का पूजन होगा, गोवर्धन पूजन, तो मेरु जो है वो गिरिराजेंद्र है। गिरियों के राजा को गिरिराज कहते हैं। गिरिराजों का राजा जो होता है वो गिरिराजेंद्र होता है। और गिरिराजेंद्र राज जितने हैं वो सारे के सारे आज हमारे गिरिराज के लिए भेंट देने आ रहे हैं। वो सभी सब बड़ी प्रसन्न हुए। जैसे हाथ में मांगलिक द्रव्य ले लिए हैं और मेरु, हिमालय और भी जितने बड़े बड़े गिरीन्द्र हैं, सबके सब भेंट की मांगल्य की द्रव्य लेकर जो मूर्तिमान गोवर्धन है, इन गोवर्धन को प्रणाम करने लगे। सभी प्रणाम करने लगे। जितने विश्व के पर्वत हैं सब गोवर्धन जी को प्रणाम करते हैं। भगवान ने जैसी विधि बताई थी पहले, जो मैं पूर्व में बता चुका हूं, वो विधि के अनुसार ब्राह्मणों को बुलाया गया और विधि के अनुसार उन ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि का स्थापन भी हुआ और गोधन की पूजा हुई। सारे गोधन की पूजा हुई। इसके बाद में जो ब्रजेश्वर नंदराज हैं, इन्होंने गिरिराज की सेवा में बहुत धन अर्पण किया। सोना, चांदी, मुक्ता, माणिक्य ये गिरिराज जी के लिए अर्पण किए हैं। नंद है, उपनंद है, वृषभानु है और भी गोपी गंध हैं, जितने के जितने हैं सब बड़े खुशी होकर नृत्य करने लगे। सब बड़े आह्लादित है, प्रमुदित है। सब गाने लगे, नाचने लगे, बजाने लगे। सभी लोग हर्ष से भर गए।
भगवान श्री कृष्ण बोले भैया ऐसे नहीं। बोले फिर? का परिक्रमा करते हुए, नाचते गाते हुए परिक्रमा करेंगे। जब भगवान श्याम सुंदर आगे आगे चल दिए, गिरिराज जी की सबसे पहले परिक्रमा भगवान श्री कृष्ण ने की थी और उन्होंने ने परिक्रमा करने की विधा प्रारंभ की, पहले अपने आप की। महाजनो ये न गताद पंथा ये देदाचरित श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजना। जो लोग महापुरुष करते हैं जनता वैसे ही करती है। तो भगवान श्याम सुंदर ने परिक्रमा के लिए प्रारंभ किया, क्रम चालू किया, परिक्रमा किया। जब परिक्रमा कर रहे थे तो आकाश में बहुत सारे देवता आ गए देखने के लिए, अपने अपने रथों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों को ले आए, नंदन वन से सभी लोग फूल बरसा रहे हैं, सभी प्रमुदित हैं, भगवान के दर्शन हो रहे हैं, इतना हुजूम लगा हुआ है गिरिराज पर, ऐसा पहले कभी ब्रज में नहीं हुआ था। सारा जन समुदाय, जितने भूतलवासी हैं, ये सबके सब पृथ्वी पर रहने वाले जो प्राणी हैं, सबके सब खील ले लिए। लाजा, खील का बड़ा महत्व होता है, खील से हवन करने का भी महत्व होता है। लक्ष्मी चाहने वाले को खील से हवन करना चाहिए। खील की हवन का महत्व, खील चढ़ाने का महत्व। तो खील ये छिड़कने लगे, गाते जाते हैं भगवान के नामों को और खील गिरिराज पर चढ़ा रहे हैं। उसमें जितने भी गिरीन्द्र हैं, इन सब ने सबका गोवर्धन को गिरिराज सम्राट घोषित कर दिया है। गिरीन्द्रों के सम्राट गिरीन्द्रों के सम्राट आज गिरिराज हमारे गोवर्धन नाथ हो गए। यही नाथ जी, यही है नाथक द्वारा में जो है, ये गोवर्धन नाथ है, यही प्रकट हुए थे। वो यहीं से फिर उस मुस्लिम काल में नाथक द्वारा चले गए, वहां चले गए, इसलिए उस शहर का नाम नाथक द्वारा हो गया। इस प्रकार से सबने गोवर्धन को गिरिराज सम्राट घोषित किया। जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी इस ब्रज में स्थित होकर और देखा कि अब जैसे इतनी सामग्री है, सब करना पड़ेगा, तो एक रूप से तो बने रहे, एक रूप से गिरिराज के बीच में विशाल रूप धारण करके प्रकट हो गए और चिल्लाने लगे, देखो ब्रजवासियों, मैं गिरिराज गोवर्धन हूं, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। जब ऐसे कहते, बोले लाइए, क्या भोग लाए हो, हमारा भोग लगाइए। इंद्र ने तो कभी नहीं कहा था, इंद्र ने कहा नहीं था ब्रजवासी बड़े खुश, ब्रजवासी खुश इसलिए हैं कि आज तो गोवर्धन नाथ चिल्ला चिल्ला के भोग मांग रहा है। बोले बहुत दिन का भूखा हूं। आए जब ऐसे कहने लगे तो जो लोग प्रमुख थे, गोप लोग, वो सबके सब लोग जाकर समुदाय ने जो मुख्य थे गिरिराज जी के लिए भोग लगाया और अपनी आंखों से गिरिराज जी के प्रभाव को देखा। गिरिराज जी के दर्शन साक्षात इन्हीं आंखों से किए और प्रभाव गिरिराज जी का देखा। क्या प्रभाव देखा कि भोग लगाते डलिया छीन लेते हैं, स्वाहा, छीन छीन खा रहे हैं। पूज्य पंडित जी सुनाया करते थे, पूज्य पंडित जनार्दन जी सुनाया करते थे, कहा एक माता थी, बड़ी बूढ़ी थी, वो कढ़ी पकौड़ी बना के लाई थी, दही बड़ा लाई थी, बहुत दूर बैठी थी, ऐसी भीड़ में जाए कैसे, इतनी बड़ी भीड़ थी तो दूर बैठी थी एक झाड़ी में, कह रही थी पता नहीं हमारा भोग गिरिराज लगाएगा कि नहीं लगाएगा, और रोती जा रही थी, रोती जा रही थी बैठे बैठे
ये सोच रही थी कि भीड़ में जाएंगी, दब जाएंगी, कुचल जाएंगी, इतनी भयंकर भीड़ है। भगवान ने वहां से हाथ लंबा किया, अरे मैया डुकी बैठी है, और सारा का सारा उसका उठा लिया और उसके सामने उठा के सीधे मुंह में डाल लिया। ये कौतुक करते हैं। तो यही अपनी आंखों से अद्भुत यही देखा, सभी ने देखा। इस प्रकार से गोवर्धन का भोग लगा। अब गोवर्धन कह रहे हैं मैं वर देने को तत्पर हूं, अब तुम सब लोग वरदान मांगिए, मैं उद्यत हूं। बड़े लोग आश्चर्य में पड़ गए, सबको आश्चर्य हुआ, ये तो बड़ा सहज देवता है, बहुत बढ़िया देवता है भाई, भोग लगाते ही वरदान देने को तैयार है। सभी लोग आश्चर्यचकित हो उठे। सबके मन में पूर्व जो जो उनके उल्लास छा रहा था, सबका सब पूर्ण हो रहा है। गोपों ने हाथ जोड़े कहने लगे, प्रभु आज हमने जान लिया, आपको पहचान लिया, आप साक्षात गिरिराज देवता हैं। अभी तक मैं आपको पहाड़ समझता था, पर्वत समझता था, आप तो साक्षात गिरिराज देवता हैं। क्यों? स्वयं नंदनंदन ने, श्याम सुंदर ने हमको ये अवसर प्रदान कराया। जे हमारा कन्हैया न होता तो आपके दर्शन नहीं हुए होते। इस प्रकार इसकी कृपा से हे गिरिराज देवता, हे नाथ जी गोवर्धन नाथ, हमारी गाय बढ़ती रहे, हमारी गायों की वृद्धि हो, हमारे बंधु वर्ग जितने बांधव हैं, यादव लोग हैं, ग्वाल लोग हैं, इनकी वृद्धि हो, प्रतिदिन इनकी कीर्ति बढ़ती रहे, ऐसा वरदान दीजिए। गिरिराज बोले एवमस्तु एवमस्तु, ऐसे ही होगा, और कुछ मांग लो। बड़ा सुंदर दिव्य झांकी का वर्णन है। गिरिराज जी मुकुट धारण किए हुए हैं, केयूर आभूषण आदि सबसे मनोहर अंग, और उन अंगों से सबके मन को हरण कर रहे हैं। दिव्य रूप धारण करके गिरिराज गोवर्धन जी सबको वरदान देके सबके मन को हरण करते हुए उसी समय अंतर्धान हो गए। अंतर्धान हो गए। इसके बाद में जो नंद उपनंद वृषभानु आदि हैं, बलराम है और वृषभानु राज सुचेंद्र जी है, श्री नंदराज है, ये सब के सब गोपीगण और गाय आदि को लेकर अब वहां से चल दिए हैं। ब्राह्मणों का समुदाय और योगेश्वरों का समुदाय, सिद्धों का समुदाय, भगवान शंकर जी आदि के देवता, अन्य सब लोग सबने गिरिराज को प्रणाम किया और गिरिराज को प्रणाम करके उनका पूजन करके बड़ी प्रसन्नता से अनिच्छा पूर्वक, कोई जाना नहीं चाहता लेकिन मजबूरी में गिरिराज जी के पास से जा रहे हैं। इस उत्सव को कोई छोड़ना नहीं चाह रहा है। इस प्रकार से श्री कृष्णचंद्र के उत्तम चरित्र का, गिरिराज जी के विचित्र महोत्सव का मैंने आपसे वर्णन किया। एक बड़ा पावन प्रसंग है, पापों को हरने वाला है। इस प्रकार से नारद जी कहते हैं, राजन हमारे मुख से आपने सब सुना, ये यज्ञ का लोक, इंद्र की पूजा का लोक, गोवर्धन की पूजा का उत्सव, ये संपन्न होने का समाचार इंद्र को मिल गया। इंद्र ने सबसे पहले, इंद्र ने जब सुना कि गोवर्धन की पूजा ये पहाड़ की कराई, एक छोटे से बालक के बहकावे में ये सारे के सारे आ गए। छोटे से बालक ने इन बड़े बड़े ग्वालाओं को, गोपों को बहका दिया सबको, और इन्होंने एक पहाड़ की पूजा कराई। हमारी पूजा का
इन्होंने त्याग कर दिया। ऐसा किया तो बड़ा भयंकर क्रोध आया इंद्र। और जब क्रोध आया तत्काल, क्यों रजोगुणी है, इंद्र में रजोगुण की अधिकता है। जब क्रोध आया तो क्या कहा कि मैं इस ब्रज को और ब्रजवासियों को अभी प्रलय कर देता हूं, समाप्त कर देता हूं। प्रलयकालीन बादल हैं सांबर्तक, ये 4 बादल हैं अलग से, इनके हाथ पांव बांध के डाल दिए जाते हैं। जैसे भारत की सेना को हाथ बांध दिए जाते हैं, भारत की सेना के हाथ बंधे थे अभी तक, तो रोज आक्रमण होते थे देश पर। कहीं कितने सैनिक मार दिए गए, कहीं ब्लास्ट हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, और हाथ खोल दिए मोदी ने, तब क्या हुआ, सारे ब्लास्ट गायब। अब ब्लास्ट करने वाले गायब। तो इंद्र ने जिनके हाथ बंधे हुए थे, सांबर्तक आदि प्रलयकालीन बादल, उनके हाथ खोल दिए, बंधन खोल दिए। जब बंधन खोल दिए तो वो सांबर्तक नामक बादल बंधन खुल जाने पर, जैसे प्रलय में उनके बंधन खुलते हैं, प्रलय हो जाता है, सारा विश्व जलमय हो जाता है। ब्रज के विनाश करने की आज्ञा दे दी कि ब्रज को और ब्रजवासियों को, ब्रज के ब्रज धन को अभी ही प्रलय में नष्ट कर दो, ऐसा कहा। जब बादलों को आज्ञा मिली तो तत्काल वो मेघगण हैं क्रुद्ध, वो तो क्रोध में भरे ही रहते हैं, वो क्रुद्ध हो गए और चित्र विचित्र के वर्ण धारण कर लिए। कोई लाल बादल हैं, कोई पीले हैं, कोई काले हैं, कोई श्वेत हैं, कोई हरे हैं, कोई मोटे हैं, नाना प्रकार के उन्होंने रूप बना लिए हैं। भयंकर गर्जना करने लगे, जैसे कोई उन्मत्त हाथी चिंघाड़ता हो, जैसे मदमस्त हाथी की सूंड होती है, हाथी की सुंडा के समान ये अखंड धारा गिराने लगे, अखंड जल की धारा गिराने लगे। निपेतो कोटिश्चाद्रे कूट तुल्योपला भृशम, और बड़े बड़े ओले गिराने लगे, ओले गिरने लगे, वज्रपात होने लगा। अब पूरे जल पर, ऐसा पृथ्वी पर ब्रज में ये लगा प्रलय हो जाएगा, जल ही जल हो गया, नदी नद तालाब सब एक हो गए। ऐसी गर्जना हुई कि पाताल तक भी वो घोर धुनी गुंजित हो गई, गुंजायमान हो गई। दिग्गज विचलित हो उठे, अब क्या होगा, असमय में प्रलय। आकाश से तारे टूट टूट के नीचे गिरने लगे। गोपगण बड़े भयभीत हो गए, व्याकुल हो गए, चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ कन्हैया बचाओ, तुमने जे कराया है कन्हैया, तुम ही बचा सकते, बचाओ बचाओ। इस प्रकार चिल्लाते हैं। गाय बछड़े सब पीड़ित हैं, ऊपर से ओलों की मार, वर्षा, इधर वायु झंझावात। इस प्रकार भागे तो अब सबके सब बच्चों सहित अब कहां जाए, क्या करें। तो सबने एकदम जाकर भगवान श्याम सुंदर की शरण ली, कन्हैया अब शीघ्र बचाओ, अब शीघ्र बचाओ कन्हैया। इस प्रकार से शरण ली। हमें क्या करना चाहिए। भगवान श्याम सुंदर ने देखा भक्तवत्सल है, गाय पीड़ित है, बछड़े पीड़ित हैं, रभा रहे हैं, गोप चीख रहे हैं, रो रहे हैं, गोपांगनाएं रो रही हैं। उन्हें सब इस प्रकार देखा। श्री भगवान उवाच, भगवान कहने लगे, मां भैष्ट याताद्रितटम सर्वैः परिकरैः सह, मां भैष्ट याताद्रितटम सर्वैः परिकरैः सह, वह पूजा प्रहता येन सा रक्षाम संविधास्यति। मत घबराओ, डरो मत, सब लोग गिरिराज की शरण में आ जाओ, लौट आओ, लौट आओ, वापस आओ। जो लोग दूर निकल गए सबको बुलाया, जल्दी आ जाओ, वापस आ जाओ, बच्चों सहित गोधन सहित वापस आइए। जिसकी हम लोगों ने पूजा की है वो हमारी रक्षा करेगा, विश्वास होना चाहिए, वो हमारी रक्षा करेगा।
सरक्षाम संविधास्यति। इस प्रकार अपने सुजनों से कहा। ऐसा कहकर सबके साथ फिर गोवर्धन के पास चले आए और आते ही खेल खेल में दौड़ के गिरिराज को उखाड़ लिया। ऐसे उखाड़ा जैसा कोई बच्चा उच्छलिंद्र मिब, जैसे कोई छोटा बच्चा घोड़े पर खड़े हुए बरसाती छत्ते को उखाड़ लेता है। ऐसे उखाड़ के बच्चा छतरी लगा के चलता। हम लोग छोटे थे तो उखाड़ते थे, बरसात में उगते थे, तो इसे उखाड़ लिया खेल खेल में और ऊपर धारण कर लिया, उठा लिया। उठाने पर कहा नीचे आ जाओ। बहुत विशाल काय गड्ढा बन गया। गिरिराज जी को उखाड़ा है, उसके उखाड़ने से बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। उस गड्ढे में बोले सब लोग नीचे आ जाओ। अब देखो भगवान की लीला, इतनी अभी वर्णन किया, इतनी गोपियां, इतनी जी सब गाय, सबसे कहा नीचे आ जाओ। सब उस गड्ढे में आ गए कि सब समाहित हो जाओ, इस गड्ढे में लीला का स्मरण करो, आ जाओ। सबके सब गड्ढे में आ गए। इंद्र इतनी तेजी से पानी बरसा रहा है कि अब चारों जलमग्न, तो गड्ढे में पानी आने लगा। जब गड्ढे में पानी आने लगा, तुरंत शेष का ध्यान किया और चक्र का ध्यान किया, सुदर्शन का ध्यान किया। कहा सुदर्शन शीघ्र इस इंद्र के मान को मर्दन कर दो, गिरिराज के ऊपर तैयार हो जाओ। सुदर्शन गिरिराज के ऊपर चक्कर लगाने लगे। इंद्र जितना पानी बरसाता था सबको अपनी हजारों किरणों से पी जाते थे। नीचे शेष जी चारों तरफ 3 कुंडली लगाकर बैठ गए। बाहर का पानी शेष जी ने रोक दिया। एक छोटी सी उंगली पर उठाए हुए खड़े हुए हैं। ग्वाल बाल बोले कन्हैया तू थक जाएगा। सबने अपनी अपनी लाठी टेक दी है, सबने लठ लगा दिया है, अपनी लाठी लगाई। बोले कन्हैया तू बच्चा है, हम सब रोके रहेंगे। कहा ठीक है भैया। 7 दिन 7 रात्रि ये वर्षा होती रही। 7 दिन 7 रात्रि ऐसे प्रलयंकर वर्षा होती रही। ऐसी वर्षा होती रही। सब लोग उस गिरिराज के गड्ढे में सब एकत्रित सुखपूर्वक गाते रहे। सब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे करते रहे। 7 दिन बीत गए। इंद्र बीच में आए देखा कि क्या हालत है। नदियां सूख रही हैं, नदियों में पानी नहीं, ब्रज में धूल उड़ रही है। ये क्या बात है? ये तो ग्वाल बाल और मदमस्त है। वज्र उठाया कि मैं अपने वज्र के द्वारा अभी इस पर्वत के हजारों टुकड़े कर देता, ब्रजवासियों को नष्ट कर देता, ब्रज को नष्ट कर देता। जब वज्र उठाया ऊपर को तो भगवान ने कहा हाँ, अब हाथ में ऊपर वज्र चिपक गया। हाथ ऊपर न नीचे आ रहा, न ऊपर जा रहा, न इधर न उधर, स्तंभन हो गया, हाथ स्तंभित हो गया। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर लीला कर रहे हैं। 7 दिन 7 रात्रि बीत गई। अब देखा कुछ नहीं, कहीं नहीं, धूप खिली हुई है, बादलों के पानी ही नहीं रहा, बादल लौट गए सब। हमारे बस का नहीं प्रलय करना है। हम इतना पानी बरसाते हैं, वो तो कोई ऊपर ही पी लेता है, वो तो सब मदमस्त है पड़े हुए आराम से। ऐसा जब कहा, लौट के सब चले गए। तब इंद्र हाथी पर चढ़कर आया है। हाथी पर चढ़कर आया है, देखा है यहां सब क्या हो रहा, कैसे हो रहा है। स्तंभित होने के बाद जब देखा कि अब तो भाई ऐसे काम चलने वाला नहीं, लग रहा है ये परमात्मा है श्री कृष्ण। अब स्तुति करने लगा, गोवर्धन धारी की स्तुति की। भगवान बोले ग्वालाओ भैया तुम लोग सब बाहर निकालो धन को। देखो ऊपर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कोई तमाशा हो रहा है, देखो चलकर। सारी गाय बाहर निकाली गई, गोपांगन आए, गोपी गोप
सब बाहर निकल गए। अब ये ग्वाल बाल नहीं निकल रहे, बोले कन्हैया हम नहीं निकलेंगे, तू पहले निकल जा, हम तब तक रोके हैं, तू निकल जा नहीं तू दब जाएगा। भगवान ने गिरिराज का आधा भार इनके ऊपर रख दिया। अब आधा भार रखा कि इनकी लाठी अलग गई, जी अलग गई, तो सब दबने लगे, नीचे को चिल्लाने लगे, दबने लगे। बोले अच्छा उठे, सीधे फिर सतर्क कर दिया, अपने ऊपर भार ले लिया। बोले अच्छा अब आप लोग निकलो, जल्दी निकलो, बाहर हो। सब उठे लंगड़ाते हुए बेचारे, सब बाहर निकले, बाहर गए हैं, अपने अपने स्थान पर गए हैं। बाहर जब गए हैं, इसी समय पर जो भी गोपियां गोपी थे, नंद बाबा थे, यशोदा रोहिणी आदि सब बाहर हैं। इन्होंने सबने हृदय लगाकर हृदय से भगवान कृष्ण की सराहना की। नंद बाबा को गर्गाचारी बता गए थे, यहाँ भी साथ में है कि ऐसा ऐसा होगा, इसका नाम गोवर्धनधारी भी होगा। तो भगवान ने फिर गिरिराज को यथावत स्थापित कर दिया। स्थापित करके बाहर निकले हैं। बाहर निकले जब हैं, खड़े हुए तो सारे देवी देवता ब्रजवासी फिर फूल की वर्षा करने लगे हैं। सब लौट के अपने अपने घर को आए हैं। सारे ग्वाल बालों से कहा तुम जाइए। तो आज यहाँ की कथा का समय हो गया, यहाँ विश्राम करते हैं। शेष कथा कल इंद्र यहाँ पर क्षमा मांगेगा, स्तुति करेगा, क्षमा मांगेगा, सुरभि गाय आएगी, भगवान का अभिषेक गिरिराज का करेगी, श्रीनाथ का अभिषेक करेगी, इत्यादि इत्यादि गोवर्धन की लीलाएं और कुछ कथाएं। ये आगे की कथा कल 4 बजे से। आज की कथा का विश्राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, श्री राधा रानी की, श्री उमा भगवती की। हर हर महादेव शंभो।